हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की पाठशाला में। आज हम कक्षा 10वीं की स्पष्ट पाठ्य पुस्तक का तीसरा पद बिहारी के पद पढ़ेंगे। बच्चों, ये नोट्स हमने बनाए हुए हैं, तो आप इनको राइट डाउन कर लीजिए, तो आपको पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं अब आपको इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ाती हूँ। पहला प्रश्न है, छाया भी कब छाया ढूंढने लगती है। मतलब जब गर्मियाँ होती हैं तो हम जेठ की जो दोपहरी होती है उस समय बहुत गर्मी रहती है, बहुत तपिश होती है। तो उस समय हम कहीं देखते हैं कि हमें कहीं छाया मिल जाए जिससे हमें गर्मी से राहत मिले। लेकिन हमें छाया भी बेअसर लगती है, ऐसा लगता है ये छाया में असर ही नहीं है। छाया में रहने के बाद भी हमें गर्मी लगती है और छाया दिखती भी नहीं है कहीं। तो कवि क्या बता रहे हैं प्रस्तुत पाठ में। प्रस्तुत पाठ के अनुसार, जब गर्मी के दिनों में अत्यधिक गर्मी होती है तथा धरती की तपिश बढ़ जाया करती है, तब छाया भी बेअसर हो जाया करती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो छाया भी छाया ढूंढ रही हो। उस समय हमें छाया नहीं मिलती है तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे छाया भी छाया ढूंढने के लिए कहीं चली गई हो। प्रश्न नंबर दूसरा, बिहारी की नायिका यह क्यों कहती है, कहिए सब तेरो हियो, मेरे हिये की बात स्पष्ट कीजिए। उत्तर, बिहारी की नायिका विरह की अग्नि में जल रही है। जो बिहारी की नायिका है वो अपने प्रेमी से अलग है और उससे अलग रहकर वो विरह की अग्नि में जल रही है। बहुत पीड़ा है उसको। वह अपने प्रिय को संदेश भी भेजना चाहती है, लेकिन उसे क्या संदेश लिखकर भेजने में शर्म आ रही है, लज्जा आ रही है, और किसी संदेश वाहक को भी वो कहकर नहीं भेज पा रही है संदेश, क्योंकि कहने में भी उसको शर्म आ रही है। तो वो क्या करे। अब वो सोचती है कि मैं संदेश वाहक से कह देती हूँ कि वो प्रीतम से बोल दे कि मैं अगर उससे अलग हूँ तो मेरा हृदय पीड़ा में है, इसी तरह वो मुझसे अलग हैं तो उनका हृदय भी पीड़ा में होगा, वेदना में होगा। तो वो अपने हृदय से समझ सकते हैं कि उनकी पीड़ा क्या है और वही पीड़ा मेरी भी है। इसी तरह बिहारी की नायिका विरह की अग्नि में जल रही है। वह अपने प्रिय का संदेश भेजना चाहती है, पर वह अपने हृदय की बात कागज पर नहीं लिख पा रही है। उसे लज्जा आ रही है तथा वह किसी संदेश वाहक को भी नहीं बता पा रही है। उसे शर्म आ रही है, इसलिए वह सोचती है और कहती है कि मेरी जो विरह अवस्था है वही आपकी भी होगी, अतः आप अपने हृदय की वेदना से मेरी वेदना को समझ जाओगे। प्रश्न नंबर 3, सच्चे मन में राम बसते हैं, दोहे के संदर्भानुसार स्पष्ट कीजिए। कवि बिहारी के अनुसार क्या, वो कहते हैं कि ये जो दिखावा करते हैं उससे कोई भी फ़ायदा नहीं है। अगर आपके मन में विश्वास है तो अगर आपके मन में विश्वास है तो आप भगवान की बस भक्ति कीजिए, ईश्वर ज़रूर प्रसन्न होंगे। लेकिन आपके मन में विश्वास नहीं है तो ये आपको जो ईश्वर का नाम की माला जपते हो, ईश्वर का नाम लिखवाते हो, ईश्वर का तिलक लगवाते हो, यह सब करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। कवि बिहारी जी के अनुसार ईश्वर के नाम की माला जपने से, ईश्वर का नाम लिखवाने से तथा तिलक लगवाने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। यदि मन में ईश्वर के लिए विश्वास नहीं हो
तो उसकी भक्ति में नाचना भी व्यर्थ है। कवि कहते हैं, दिखावा को छोड़कर अगर सच्चे मन से भगवान की भक्ति की जाए तो ईश्वर जरूर प्रसन्न होते हैं। प्रश्न नंबर 4, गोपियाँ श्री कृष्ण की बांसुरी क्यों छुपा लेती हैं? इसमें प्रश्न पूछ रहे हैं कि गोपियाँ जो बांसुरी छुपाती हैं श्री कृष्ण की, वो क्यों छुपाती हैं? तो इसका उत्तर में क्या कि गोपियाँ ना श्री कृष्ण से बात करना चाहती हैं और उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती हैं, लेकिन कृष्ण क्या मुरली की धुन में मग्न रहते हैं। उनका ध्यान कहीं और नहीं जाता है और वो गोपियों की तरफ भी ध्यान नहीं जाता है। तो इस वजह से गोपियाँ उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती हैं और इसलिए मुरली छुपाती हैं। तो इसका उत्तर देखिए, गोपियाँ श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं और उनसे बातें करना चाहती हैं और उनका ध्यान अपनी तरफ करना चाहती हैं, किंतु श्री कृष्ण अपनी मुरली की धुन में खोए रहते हैं। उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता है, इसलिए गोपियाँ उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मुरली को छुपा देती हैं। प्रश्न नंबर 5, बिहारी कवि ने सभी की उपस्थिति में भी कैसे बात की जा सकती है, इसका वर्णन किस प्रकार किया है, अपने शब्दों में लिखिए। बिहारी जी कह रहे हैं कि बिहारी जी ने कैसे बताया कि सबकी उपस्थिति में कैसे बात की जा सकती है। तो इसका वर्णन आपको करना है, अपने शब्दों में करना है। तो इसका उत्तर है, मैं आपको समझाती हूँ कि बिहारी जी ने बताया है कि जो नायक नायिका होते हैं वो सबकी उपस्थिति में आँखों ही आँखों में इशारा करके वो बताते हैं, बातें करते हैं। नायक अपनी नायिका से मिलने के लिए बोलते हैं तो नायिका मना कर देती है। फिर वो नायिका गुस्सा हो जाती है कभी, तो कभी उस पर मोहित हो जाती है। फिर जब दोनों के नेत्र मिलते हैं तो दोनों को लज्जा आ जाती है। तो कवि कहते हैं कि इतनी भीड़ में भरे हुए भवन में सभी लोगों के सामने वो आँखों ही आँखों में बात कर लेते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता है। उत्तर देखिए, कवि बिहारी ने बताया है कि सबकी उपस्थिति में नायक और नायिका इशारों में अपने मन की बात करते हैं। नायक अपनी नायिका से कहीं मिलने को कहता है, पर नायिका कभी मना कर देती है, तो कभी उसकी बातों पर मोहित हो जाती है, तो कभी गुस्सा हो जाती है। लेकिन जब दोनों के नेत्र मिलते हैं तो वो दोनों खुश हो जाते हैं और नायिका की आंखों में लज्जा आ जाती है। इस प्रकार कवि बिहारी का कहना है कि भीड़ में बिना बोले आंखों के इशारों से भी नायक नायिका एक दूसरे से अपने मन की बात कर सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चल पाता है। हमने इस वीडियो में आपको इस क्वेश्चन आंसर को समझाया है, क्वेश्चन आंसर को। तो आप इन जो वीडियो हमने आपको बनाया है, इसकी आप बीच बीच में पॉज करके इसके क्वेश्चन आंसर लिख लीजिए, क्यों इससे आपको जो एग्ज़ाम होंगे तो उसमें आपको याद करने में या रिवाइज करने में परेशानी नहीं होगी। तो बच्चों, आज हमारा तीसरा पद बिहारी का पद हमने पढ़ लिया है और मुझे आशा है कि आप लोगों को यह पद अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कुछ भी समझने में परेशानी आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट लिख दीजिए और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। हम वापस मिलेंगे अपने दूसरे वीडियो के साथ। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।